महाराज ऋष्यशृंग ने कभी स्त्री नहीं देखी थी। काम का प्रसंग की तो बात जाने दो, देखो संग का प्रभाव। बहुत सी वैश्याएं बुलाई गई और उनको काम दिया गया कि आप ऋष्यशृंग को लुभाइए। तो सब वैश्याओं ने कहा, महाराज आग की ज्वाला में गिरने की बात करते हो, वो महान तपस्वी, उनके पिता महान तपस्वी, हमसे जरा सी त्रुटि हो जाएगी 2 बूंद जल में भस्म कर देंगे, हमारी हिम्मत नहीं है। तो राजा ने कहा, संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए यदि अपने प्राण भी देने पड़े तो हितकर होता है। आप लोग जितना धन चाहेंगे हम देंगे, आप एक बार ऋष्यशृंग ऋषि को लुभाइए। तो 1 योजन की नाव बनाई गई, 1 योजन 4 कोस, और उस नाव में कृत्रिम पर्णकुटी, कृत्रिम पौधे, ये सब ऐसे लगाए गए। और 9 युवतियां 16, 18, 20 की, 10, 15 ऐसे सब श्रृंगार करके अब वो नाव चली जल में। और जहां महाराज का आश्रम था वहां नाव किनारे लगी। उनमें से सबसे प्रवीण 9 युवती अंगूर का रस, ये सब विविध प्रकार के पदार्थ लेकर के पहुंची। और तब पहुंची जब बताया गुप्तचर ने कि विभांडक ऋषि कंदमूल फल लेने के लिए आश्रम से निकल चुके। जो ही वो गए तो उन्होंने देखा है तो कोई ऋषि दिव्य देश के पधारे। उन्होंने कभी स्त्री देखा ही नहीं था, वो तो बस ऋषि के सिवा किसी को जानते ही नहीं थे। तो मृगचर में बिछाया और कहा, ये ऋषिवर बैठ जाइए। तो भला वो इतने महान तपस्वी ऋषि के दिए हुए आसन पर कैसे बैठ सकती? तो आसन को प्रणाम किया और कहा, मैंने नियम लिया है कि मैं किसी के दिए हुए आसन पर नहीं बैठती, हम अपने आसन पर। वो अपना कोमल बिछा के बैठ गए। कंदमूल फल लाए तो उनका नहीं, मैं किसी का दिया नहीं पाते, हमारे पास है, आप कहो तो आपको भी पवा दे। तो गुलरी और पीपर और पाकर और कंदमूल फल खाने वाले, अंगूर का रस, ये रस वो रस, विविध प्रकार के रस और मादकता भरे हुए उनको दिए। उनको तो बहुत अच्छे लगे, उन्होंने पी लिया और कहा, ऋषि आपकी जटाएं और मेरी जटाओं में बड़ा अंतर है, मेरी जटाओं में तो गांठ पड़ी हुई, आपकी कोमल जटाएं हैं। तो बोले, हमारे देश के ऋषि ऐसे ही है। उनको पता है कि ये कोई ऋषि है। अब उनको मादक वस्तु पिलाई, अब वो भूमि पूरी घूमने लगी, बस ये खवा के पिला के, अब तुरंत वहां से